नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है उसकी मैथ का सलूशन देखेंगे। तो इसमें 93 नंबर से क्वेश्चन शुरू है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। चलिए 108 भाग 36 गुणे 1/4 प्लस 2/5 गुणे 1/4। तो देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 36 × 108 3 × 1/4 प्लस 2/5 गुणे 1/4। यहाँ से इसको काट देंगे तो ये आ गया 3/4 प्लस 1/10। अब तो गुणा कर लेंगे तो 10×3 = 30 प्लस 4/40। ये हमारा आ गया 34/40। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा 17 20। तो आंसर हमारा आ जाएगा 17/20। आंसर हमारा हो गया कितना, 17/20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सॉल्व ही करना है। तो देखिए इसमें पाँच, यहाँ पे 5 जीरो के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ क्या करेंगे, दशमलव के बाद 4 डिजिट में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले 5.061 को क्या लिख लेंगे, 5.061 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे जीरो बढ़ाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इसको लिखेंगे 3.98, फिर 2 जीरो बढ़ा देंगे। इसको लिखेंगे 0.7 034, फिर है 7.6, उसके बाद है 0.3, उसके बाद है 2। इसको ऐसे लिख लेते हैं और सबको जोड़ दें। यह आया 4, यहाँ से 3 और 1 4, यहाँ से 8 से 14 के 4, यहाँ से लगा 1, 9 1 10 7 17, 17 6 23, 23 3 26 के 6, यहाँ से लगे 2, 5 2 7 3 10 7 17 2 19। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 19.6444। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 और 12 से प्रत्येक से विभाज्य भी है। तो कह रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4 10 12 से विभाज्य भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 और 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 2 × 2, एक बार 5 है और एक बार 3। तो हमारा एलसीएम आ गया कितना, 60। लेकिन कह रहा है कि वो संख्या एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो देखिए 60 कैसे लिखा हुआ है, 60 में 2 × 2 × 3 × 5। और वर्ग होने के लिए क्या सारी संख्याओं का जोड़े होने चाहिए। तो 2 का तो जोड़ा है, 3 और 5 का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 और 5 से और गुणा कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 60 × 15। आंसर कितना आ गया, 900। अब देखिए 900 एक पूर्ण वर्ग भी है। आंसर हमारा क्या हो गया इसका, 900। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या इस अनुपात में आ जाती है, छोटी संख्या। तो चलिए संख्या क्या क्या होगी हमारी, 3x और 5x। अब कह रहा है दोनों में से 6 6 घटा दिया जाए तो 3x - 6 बटे 5x - 6। अब नया अनुपात हमारा क्या बन जाता है, 9:17। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 17 × 51x - 17 × 102 और 9 × 45x - 54। 45 को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 6x। ये 102 उधर प्लस का जाएगा तो ये आ जाएगा 48। x की वैल्यू आ गई 8। अब छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमारी कितनी है, 3x। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 8 = 24। तो हमारी छोटी संख्या क्या आ गई, 24। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी का 250% है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा। चलिए करते हैं। यहाँ पे ए और बी कह रहा है, ए बी का 250%, तो मान लिया बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 250, क्योंकि जो ए है वो बी का 250% है। अब हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 250 प्लस 100 बराबर 350। अब कह रहा है कि जो बी है वो ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी की वैल्यू क्या है 100। पूछ किसका रहा है, ए प्लस बी, ये है 350। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये जीरो से जीरो कटा, यहाँ 20 आया, 5 सत्ते 35, तो ये हमारा कितना हो गया 200/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 × 8 हुआ, 7 × 8 = 56, 4 बचा तो 28 सही 4/7%। हमारा आंसर क्या हो गया 28 सही 4/7%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 323 के बारे में पता करना है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं भी या नहीं। तो देखिए 323 पता करने की ये किसी से कटती है या नहीं, मतलब भाज्य है या अभाज्य। तो इसको चेक करने के लिए इसके आसपास एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। तो इस पास में पूर्ण वर्ग कौन सी है 324, ये किसका है 18 का स्क्वायर है। तो अब इसको पता करने के लिए भाज्य है कि नहीं, तो हमें 18 से और उससे छोटी संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए 18 से तो कटेगी नहीं, तो अब हम 17 से काटेंगे। 17 एकम 17, 15 बचा हुआ कितना 153, तो 17 नामा 153, यानी ये कट गई। यानी 323 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 × 19, तो यही इसके दोनों अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्या है। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसके हो गए हमारे पास 2 अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है 99, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1300 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, मिहिर का हिस्सा पता करना है। अब देखिए जो जो ब्याज है वो कंपाउंडेड है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ध्यान रखना होगा। तो मान लेते हैं कि मिहिर को x रुपए मिले और दीप्तेश को y रुपए मिले, और दर है हमारी कितनी दोनों के लिए 4%। इसके लिए टाइम है कितना हमारा 7 वर्ष, इसके लिए टाइम है हमारा 9 वर्ष। तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज का एक फार्मूला पढ़ा है, मिश्र धन बराबर होता है ए बराबर पी यानी मूलधन 1 + r/100 तो हम अगर मिहिर का मिश्र धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x 1 + r कितना है 4/100, यहाँ समय इसके लिए कितना है 7, दीप्तेश और ये मिश्र धन दीप्तेश के मिश्र धन के बराबर होगा। दीप्तेश का मिश्र धन क्या होगा y 1 + 4/100, इसके पास साल कितने हैं 9। तो देखिए ये पूरा ये बराबर है, तो यहाँ से ये कट के ये कितना 2 बार कट जाएगा, क्योंकि 9 पावर कट जाएंगी। यहाँ 9 पावर है, यहाँ 7, तो यहाँ बचेगी 2। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं x/y, y को नीचे ले आएंगे बराबर 1 + 4/100 अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25। तो x/y बराबर कितना आएगा 25 एकम 25 और एक यहाँ पे है 25 एकम 25 एक 26/25 या ये कितना आ जाएगा 676/625। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 25 का स्क्वायर होगा 676। अब इसी में बांट लेंगे दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11, 7 दूनी 10 का 0, 6 6 12 1 13। इन दोनों की वैल्यू कितनी दी है 1301 की वैल्यू 1301 रुपए, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 676 और y की कितनी हो गई 625। और पूछा किसका मिहिर का पूछा है, तो मिहिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिहिर को कितने रुपए मिलने चाहिए 676 रुपए, तो हमारा आंसर क्या हो गया 676। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना, विमल चिन्मय द्वारा निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ, तो तीनों का हम लोगों को रेशियो निकाल लेते हैं, है विमल और चिन्मय।
कह रहा है जो अभिषेक है वो विमल के निवेश से 3 गुना है। तो मान लेते हैं ये पहले 86 दे चिन्मय, और विमल जो है चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 गुना निवेश करता है। और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3, अगर ये 3 करता है चिन्मय तो ये कितना करेगा 2। तो क्या करें, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना करता है। अभिषेक जो है वो ये इसका मतलब 2×3=6। तो इनका रेशियो क्या बन गया, 6:2:3। अब क्या आप कह रहा है कि 5500 रुपये, अब तीनों को जोड़ देंगे तो 6×2=8=3=11। 11 बराबर आ गया 5500। तो पूछ किसका रहा है, चिन्मय का हिस्सा। चिन्मय का हिस्सा पूछा रहा है, तो चिन्मय का हिस्सा 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5500/11 × 3। 11×5=55, ये कितनी आ गई 1500 रुपये। यानी चिन्मय का हिस्सा कितना होगा, 1500। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 12 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। चलिए देख लेते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचता है, मान लिया 100 रुपये, उसका क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, कितने पे बेचेगा 125 पे। कह रहा है यदि उसने फिर 20% कम में खरीदा होता, यानी 20% कम में मतलब कितना 80 रुपये का खरीदा होता, और इसे 12 रुपये 60 में कम बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। यहाँ पे लाभ कितना लेगा 30%, तो 80 का 30% कितना होता है 24। तो यानी +24 रुपये का लाभ लेगा, तो कितने का बेचेगा 104 का। पहले बेच रहा था 125 का, अब बेच रहा है 104 का, तो अंतर कितना है 21 का अंतर है। और यहाँ कितना अंतर है 12.7। तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12.60। अब पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 100। 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 12.6/21 × 100, ये दोनों हट गए, 21×6=126, ये आ गया कितना 60 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 60 रुपये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है जबकि श्याम इसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करना है। चलिए मोहन मोहन अकेले 6 दिन में, तो मान ये मोहन ये 6 दिन में करता है, श्याम 8 दिन में कर सकता है। और जब वे इसे और जब ये श्याम इसे रमेश की मदद से, अब तीनों जब मिलकर करेंगे मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश, तो कितने दिन में करते हैं 3 दिन में। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो मोहन की क्षमता कितनी आ जाएगी 24/6, 6×4=24। श्याम की 3, जब तीनों की हो जाएगी 3×8, तीनों जब मिलकर करेंगे तो उनकी क्षमता कितनी होगी 3×8=24। अब क्या पूछ रहा है, अब जो उनका पैसा बटेगा वो उनकी क्षमता के अनुपात में बटेगा। तो रमेश की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 - 7, यानी रमेश की क्षमता कितनी आ गई 1। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं मोहन अनुपात श्याम अनुपात रमेश, तो 4:3:1 में पैसा बटेगा। पैसा है कितना 800 रुपये है, तो पूछा किसका है, यानी 4, 3, 7, 1, 8 की वैल्यू हो गई 800। तो श्याम का हिस्सा, श्याम का कितना रेशियो 3, तो 8 = 800, तो 1 = 100 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो गया 300। यानी श्याम को इसमें कितना रुपये मिलेगा 300 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 20, 25 डॉट डॉट 135 के बीच में कितने पद हैं। मतलब पूछ रहा है ये जो पूरी सीरीज दी हुई है इसमें टोटल कितने पद हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये। सीरीज हमारी क्या है 15, 20, 25 और आखिरी वाला पद है हमारा 135। तुमने फार्मूला पढ़ा है कि nवा पद बराबर होता है a + n - 1 × d,
जहाँ a बराबर होता है हमारा पहला पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है पदों के बीच अंतर। तो हम फार्मूले में रख देंगे, nवां पद हमारा कितना है 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर पहला पद कितना है 15, n हमको निकालना है तो n-1 और d अंतर कितना है 5। ये देखिए 20 से 15 का 5, 25 से 20, इस तरीके का अंतर हमारा है 5। तो 15 को इधर ले आएंगे तो ये आएगा कितना 120, ये कितना हो जाएगा 5n-5, और 5 को इधर ले जाएंगे तो 5n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये प्लस का होगा 125, तो n बराबर आ गया हमारा 25, यानी इस श्रेणी में कितने 25 पद होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मान लेते हैं उसकी लंबाई है 2x और चौड़ाई है 3x। क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 2x गुणे 3x, ये कितना हो गया 6x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी है 600, तो 6x स्क्वायर बराबर हो गया 600, तो x स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 100, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो क्या पूछा, चौड़ाई पूछा, चौड़ाई कितनी है 2x, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 2x, ये क्या हो जाएगी 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर। तो इसकी चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। लंबाई पूछता तो 30 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर पर घंटा में गति बताइए। तो 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड, तो पहले 2 मिनट 30 सेकंड को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 60 प्लस 30, यानी 120 प्लस 30, ये आ गया कितना 150 सेकंड। 150 सेकंड में कितना चल रहा है 900 मीटर, तो चाल बराबर क्या हो जाएगी इसकी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 900, समय कितना है 150, ये कितनी आ गई 6, यानी 6 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमको निकालना किसमें किलोमीटर पर घंटे में, तो इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। ये आ गया कितना 108/5 को काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 5 छः 30, तो ये कितनी आ जाएगी 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। तो हम तीन संख्या मान लेते हैं पहले। मान लिया इनका रेशियो लेते हैं ABC। कह रहा है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है। मान लिया ये x है, तो ये कितनी हो गई 2x। दूसरी पहली से, हाँ तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी। तो 3 गुनी मतलब ये इसकी 1/3 होगी, तो ये कितना हो गया 2x/3। अब रेशियो ले लेंगे, इस a कितना आ जाएगा 3x, ये कितनी आ जाएगी 6x, और ये कितनी आ जाएगी 2x। यानी पहली संख्या हो गई 3x, दूसरी संख्या हो गई 6x, तीसरी हो गई 2x। ये तीनों संख्या का औसत 66 है। देखिए औसत 66 दिया हुआ है, औसत है 66, तो योग कितना हो जाएगा, योग क्या कहते हैं औसत में संख्याओं को गुणा कर देते हैं नंबर ऑफ जितनी संख्या होती हैं। तो 66 गुणे 3, ये कितना आ गया 198, यानी तीनों संख्याओं का योग हमको कितना मिल गया 198। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो अब कर लेते हैं। अब देखिए इन संख्याओं का योग क्या होगा 11x, 6 3 9 2 11x बराबर 198। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 कम 11 18। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 2x,
तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2x बराबर 2 × 18, ये आ जाएगी हमारी 36। तो सबसे छोटी संख्या हमारी आ गई 36। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से हमारी DI शुरू हो जाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या दी हुई है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत। अच्छा, राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत। तो डी वाले देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। डी वाला देखिए, सबको जोड़ना पड़ेगा सारे। पहले 8,000, फिर कितना है 9,600, उसके बाद कितना है 8,600, उसके बाद कितना है 9,800, और इसमें कितना है 8,900। हम सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ से कितना है ये 0 0, 6 6 12 8 20 9 29 के 9, यहाँ से लगे 2, 8 2 10 10 9 19 19 8 27 27 9 36 और 8 44। तो योग तो आ गया 44,900। पूछा क्या, औसत पूछा है। तो 44,900, और कितने साल है, 5 साल है। 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 5 8 40, 49 हुआ, 5 9 45, फिर हुआ 5 8 40, तो 89,180 हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया हमारा 89,180। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 108 नंबर। 108 में क्या कह रहा है, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। अब देखिए 2003 में सारे जो बैठे हैं और जो उत्तीर्ण हुए हैं, तो 2003 में बैठे वाले देख लेते हैं पहले। 2003 कहाँ पे ये है, तो 2003 में इनको सबको जोड़ लेंगे। 7200, 8400, 7600, 8600, लास्ट में कितना है 9600। इनको जोड़ेंगे तो 0 0 2 4 6 6 12 12 6 18 28 24 के 4, हासिल लगे 2, 7 2 9 8 17 7 24, 24 8 32 और 9 41। ये तो हो गए सारे बैठे हुए। अब उत्तीर्ण वाले देख लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। 900, 950, 860, 1,000, 1,300। इनको जोड़ लेते हैं। 0 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1, फिर 9 9 18 8 26 26 3 29 29 31 के 0, हासिल लगे 3 3 2 3 5। तो यानी 41,400 बच्चे बैठे थे, जिनमें 5,010 उत्तीर्ण हुए। अब इसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो 5,010 बटे 414 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया। अब हमको इसको भाग करना पड़ेगा। तो इसको पहले 2 से काट लेते हैं, तो ये आ गया कितना 207, ये आ गया कितना 2505। इसको भाग करके देखें, 2505 यहाँ 207, तो एक बार जाएगा। 207 10 से 7 गया 3, यहाँ 4 बचा, ये हुआ 435। अब ये 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 414। तो लगभग 12% के आसपास आएगा, क्योंकि इसमें अनुमानित प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे क्या आ गया 12%। तो हमारा आंसर क्या हो गया 12%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 में कह रहा है 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पहले हम 2001 में देख लेते हैं उत्तीर्ण। तो 2000 में 700, 850, 750, 960, 860, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 700,
फिर 850, उसके बाद कितना है 750, फिर 960, लास्ट में है 860। उसको जोड़ेंगे तो 0, 5 5 10 6 16 6 22 के 2 हासिल लगे 2, 7 2 9 8 17 17 24 24 33 8 41, ये आगे 2001 के। अब 2002 के देख लेते हैं, तो 960, फिर 1000, फिर से 1000, फिर 1250, फिर 950। इन सबको जोड़ें तो 0, 6 5 11 5 16 के 6 हासिल लगा 1, 9 1 10 2 12 9 21 के 1 हासिल लगे 2, 3 2 5। यानी 2002 में पास कितने लोग हैं 5160, और 2001 में पास हैं 4120। अब ये परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो 4120 बटे 5160 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया। अब 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 तियां 12। अब इसको भाग कर लेते हैं, 1030 और ये 10 से गुणा होगा तो 0, 129। अब 1030 में ये जाएगा लगभग 7 बार जाएगा, 7 नंबर 63 के 3 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 6 20 के 0 हासिल लगे 2, 7 एकम 7 2 9, 10 से 3 गया 7, यहाँ बचा 2 से 0 गया 2, 127, ये हुआ 1270। अब ये लगभग जाएगा, देखिए अगर 1290 हो तो 10 बार जाता, तो इसका मतलब ये लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो 9 में 81 के 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 26 के 6 हासिल लगे 2, कम 9 2 11। देखिए लगभग में पूछ रहा है, तो 79% के आसपास देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 79 के सबसे आसपास कौन सा 80, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा एक 80%। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतिशत अधिकतम है। अब सी वाला देखते हैं परसेंटेज, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो 2001 3 4 और 5, तो 2001 3 4 5 में हम सी का देखेंगे, तो 2001 में देखते हैं सी। 2001 सी में कितना है 750 है 6200 में, तो 2001 में हम जब देखेंगे तो क्या आएगा परसेंटेज 750 बट्टे कितने में 6200 गुणे 100। तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये दोनों जीरो कट गए, दोनों जीरो, 2 से काट लेते हैं, यहाँ आया 31, यह आया 2 तियां, उसको काटेंगे तो 2 तियां इसको काटने हैं तो यहाँ पे 2 तियां 6, 2 सते 14, 375। अब इसको भाग कर लेते हैं, 375 31, 31 से कम 31, 7 से 1 गया 6, यहाँ आया 65, 31 दूना 62, 5 से 2 गया 3, ये है 0, यहाँ दशमलव लगाए, अभी भी नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाते हैं, तो 300 हुआ। अब ये लगभग 9 बार जाएगा, 9 कम 9, 9 तियां 27, यानी 2001 का परसेंटेज हमारे पास कितना है 12.09%। अब उसके बाद हम 2002 का परसेंटेज देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है, 2002 है या नहीं देखते हैं। 2002 नहीं, तो हम फिर 2003 को चेक करेंगे चल के। अब 2003 में देखते हैं सी कितना है, 860 लड़के पास हुए कितने में से 7600 में से, तो 860 बटे 7600 गुणे 100, ये दोनों जीरो कट गए, दोनों जीरो कट गए। अब हम 2 से भाग कर लेते हैं या 4 से भाग कर लेते हैं, ये आया 19, तो 4 दूनी 8, ये आया कितना 4 कम 215। अब 19 से 215 को काटेंगे तो 19 एक कम 19, 25 हुआ, तो 19 एक कम 19, 6 हुआ 60 हुआ, तो 19 तियां 57, ये लगभग आया हमारा कितना 11.3%। 2001 में कितना आया था 12.09, 2003 में आया है 11.3। अब 2004 देखते हैं चल के, 2004 में कितना है सी, 1210 लड़के हैं 9800 में, 1210 बटे 9800 गुणे 100, ये जीरो जीरो कट गया। अब इसको हम काट लेते हैं, किससे 2 से काट लेते हैं, 49 आया यहाँ, 2 छंगे 12, 605 हुआ।
एक सेकंड 2004 ये 1050 एक सेकंड 2004 में हमारे पास फी का है 1000 बच्चे पास हुए 8550 में, तो 1000 बटे 8550 गुणे 100, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 35 हुआ, 5 एक बार गया, यह 5 यानी आया कितना हमारा 2000 बटे 171। अब एक यह आया कितना एक बार 171, 10 से गया 9, 29 हुआ, तो अब ये फिर से एक ही बार जाएगा, तो 171, 10 से एक गया 9, 8 से 7 गया एक, ये एक 119, जीरो बढ़ाया दशमलव, ये लगभग 6 बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 पत्ते 42 के 2, हाथ से लगे 4, 6 एकम 6 4, 6 एकम 6, 6 पत्ते 42 के 10 लगे 6 एकम 6 4 10, ये लगभग कितना है 11.6%। अब हम देखते हैं, अब अगला ऑप्शन क्या है 2005, अब हम 2005 का चेक करते हैं चल के। 2005 में कितना है, 2005 में देखेंगे तो सी का है 1200 लड़के पास में 9700 में, 1200 बटे 9700 गुणे 100, ये जीरो जीरो कट गए, तो 1200 को हम 97 से भाग करेंगे, 1297 ये जाएगा एक बार, ये कितना 20 और 3 23, अब देखें ये लगभग दो, ये अब 2 बार चला जाएगा, 97 दूना 194, 10 से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना 12 से 9 गया 3, ये कट गया 360। अब ये 12, अब ये 97 को 360 में ले जाना है, तो ये लगभग जाएगा कितनी बार, हाँ 6 सत्ते 42 के 2, चलेगा 6 9 54 एक सेकंड, 100 है तो 3, 304, 4 बार देखते जाता है कि 4 सत्ते 28 के 8 चलेगा 4 9 36 38, 3 बार जाएगा, हाँ 3 सत्ते 21, 3 सत्ते हाँ चलेगा तो 3 9 27 तो 29, तो देखिए 12.3 सबसे ज्यादा ही है 12.3%। देखिए यहाँ से इसका है 12.3, ये 11.6, 11.3, ये 12.09 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा 12.3%। ये किस ऑप्शन में मिलेगा 2005 में। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों के दौरान बी राज्य में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों डी ऐसे उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमान प्रतिशत। अब सभी राज्यों से बी का हम जोड़ लेंगे कि बी से कितने उत्तीर्ण हुए हैं और कितने उपस्थित हुए हैं, तो देखते हैं बी कहाँ कहाँ है। 7500 प्लस 9200, 7500, 9200, फिर कितना है 8400, फिर 9500, 8400 फिर 9500, फिर कितना बचा है तुम्हारा 8600, 8600, 8600, इसको जोड़ेंगे तो 0 0, 5 2 7 4 11 5 16 6 22 के 2, हासिल लगे 2, 7 2 9 9 18 26 26 9 35 और 8 43, यानी 43,200 टोटल बच्चे बैठे हैं, और उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण वाले देख लेते हैं। यहाँ से कितना है 850, फिर 1000, 850, फिर 1000, उसके बाद में 950, फिर 950, और लास्ट में कितने बचते हैं 1000। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 0, 5 5 3 15 के 5, हासिल लगा 1, 8 1 9 9 18 18 9 27 के 7, हासिल लगे 2, 1 1 2 2 4, तो यानी बी में उत्तीर्ण बैठे थे 43,200, उत्तीर्ण कितने हुए 4750। अब इसको भाग कर लेते हैं, परसेंटेज निकालेंगे तो 4750 बटे 43,200 गुणे 100, ये जीरो से जीरो कट गया। अब इसको 2 से काट लेते हैं, ये आया हमारा कितना 216, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2375 आया। अब इसको हम भाग कर लेते हैं, 2375
बटे 216, ये एक बार गया 216, 7 से 6 गया एक, यहाँ से 3 से 1 गया 2, यह है कितना 215। ये देखिए लगभग, अब देखिए अगर ये 216 होता तो पूरा एक बार चला जाता तो लगभग ये 11% में आ जाएगा, तो लगभग ही पूछ रहा है, तो लगभग आंसर कहाँ हो गया हमारा, ये 11%। तो यहीं पे इसके मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी।